हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रश्नों को, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हमने जो प्रश्न लिया है वे सभी प्रश्न 4 जनवरी 2022 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था वहां से लिए गए हैं। और इसमें आप प्रयास करें कि कम से कम 10 प्रश्नों का सही आंसर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन कौशल का उच्चतम स्तर है? ऑप्शन फर्स्ट है सही वर्तनी, सेकंड है संयुक्ताक्षर लिखना, थर्ड है लेख लिखना और फोर्थ है वाक्यों में कठिन शब्दों का प्रयोग करना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, लेख लिखना जो है वो लेखन कौशल का उच्चतम स्तर है। जबकि सही वर्तनी, साथ ही संयुक्ताक्षर और वाक्यों में कठिन शब्दों का प्रयोग करना हम बच्चे को प्राथमिक स्तर पर ही सिखा देते हैं। लेकिन लेख लिखना, इसमें क्या होता है, बच्चे की खुद की अभिव्यक्ति छुपी होती है, खुद अभिव्यक्त करता है, खुद अपने तरीके से लिखता है बच्चा। इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, आप भाषा शिक्षक के रूप में पाठ्य सामग्री के किस स्वरूप को अपनाना चाहेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है मूर्त विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक, सेकंड है अमूर्त विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक, थर्ड है मूर्त विवरणात्मक और अवधारणात्मक और फोर्थ है अमूर्त अवधारणात्मक और अवधारणात्मक। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षक के रूप में कहें तो चीजें अमूर्त नहीं होनी चाहिए बल्कि मूर्त होनी चाहिए, साथ ही विवरण के साथ साथ विश्लेषणात्मक भी होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया है। ऑप्शन फर्स्ट है साहचर्यजन, सेकंड है सुमेलन, थर्ड है युक्तिजन और फोर्थ है सामाजिक। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड, युक्तिजन्य है। सामाजिक की बात किसने की है? वाइगोत्स्की ने की थी। जबकि पियाजे ने क्या कहा था कि बच्चा जो है भाषा अर्जन परिवेश के साथ अंतः क्रिया करके प्राप्त करता है, साथ ही युक्तिजन्य भी है पियाजे के अनुसार। देखिए, जीन पियाजे एक ऐसा टॉपिक है, इससे आपको सीडीपी में भी एक दो प्रश्न देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ हिंदी पैडागोजी और मैथ्स पैडागोजी में भी आपको इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे ही। इसलिए आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लें। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग है, आप एक संसाधन के रूप में उसकी कैसे मदद कर सकते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है उसे कक्षा में अधिक समय और ध्यान देकर, सेकंड है कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके, थर्ड है उसको गृह कार्य से संबंधित कार्यों में लचीलापन देकर और फोर्थ है कक्षा में उसकी मातृभाषा में शिक्षण करके। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड, कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करना सबसे ज्यादा और उपयुक्त आंसर है इसका। इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 है, ट्रांसलैंग्वेजिंग एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना के संबंध में इन कथनों अ और ब पर विचार करें। अ है ट्रांसलैंग्वेजिंग बहुभाषावाद का एक लचीला स्वरूप है, ब है ट्रांसलैंग्वेजिंग संप्रेषण क्षमता के संवर्धन के लिए जानी गई भाषाओं के बीच एक भाषा से दूसरी में व्यवहार करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कल यानी कि 3 जनवरी के प्रश्न में भी ऐसा ही प्रश्न एक आया था जो कि ट्रांस लैंग्वेजिंग से संबंधित था, और उसमें मैंने बताया था कि ट्रांस लैंग्वेजिंग जो है वो बहुभाषावाद का एक लचीला स्वरूप है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, अ और ब दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है क्रिया, सेकंड है साहित्य, थर्ड है बाल कविताएं और फोर्थ है खिलौने। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड, समग्र भाषा उपागम में भाषा को समग्रता के साथ देखा जाता है और साथ ही इसका प्रयोग जो है वो समग्रता के साथ ही किया जाता है ताकि अर्थ निर्माण हो सके। समग्र भाषा उपागम में माना जाता है कि भाषा को अगर हम टुकड़े के रूप में पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, वाक्य का अर्थ जो है वो गुम हो जाता है, वो खो जाता है। इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कुल भौतिक प्रतिक्रिया में किसकी केंद्रीय भूमिका होती है? ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षक की, सेकंड है अभिभावक की, थर्ड है परिवार की और फोर्थ है विद्यार्थी की।
तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। इसमें शिक्षक की केंद्रीय भूमिका होती है। को यानी कुल भौतिक प्रक्रिया जो विधि है, इसका जो प्रतिपादन है वो जेम्स आशेर ने किया था। आप लोग इसे याद कर लेंगे। और ये जो थे ये एक प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक थे। कुल भौतिक प्रतिक्रिया में क्या होता है, छोटा बालक जो होता है, बच्चा जो होता है, वो क्रिया करके सीखता है। और यह जो है यह शिक्षक केंद्रित उपागम है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। पिछली बार इससे संबंधित मतलब काफी सारे प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए आप अच्छे से इसे तैयार कर लें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन फर्स्ट है शुद्ध उच्चारण करना, सेकंड है अक्षरों को पढ़ना, थर्ड है समझ के साथ पढ़ना और फोर्थ है कठिन वाक्यों को पढ़ना। तो देखिए पठन का तात्पर्य, पठन तभी सफल हो पाता है जब हम उसे समझ के साथ पढ़ते हैं, जब हम उसका अर्थ निकालकर अर्थ जानते हुए पढ़ते हैं। इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्यपुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है पुस्तक की वर्तनी यानी स्पेलिंग, सेकंड है पुस्तक में चित्रों का स्थान, थर्ड है विषय वस्तु का चयन और थर्ड है वर्तनी एवं चित्र सज्जा के साथ उत्तम विषय वस्तु। तो देखिए इसके शैक्षिक पक्ष की बात की जा रही है, इसलिए इसका ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। विषय वस्तु का चयन हमें सबसे ज्यादा मुख्य रूप से इसी पर ध्यान देना होता है, इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10 है, विद्यार्थियों को दी जा रही गतिविधियों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि संप्रेषण कौशल विकसित करने के लिए आप अपनाना चाहेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है वह एक अभिनेता है डैश है या हैं, सेकंड है सप्ताहांत पर मैं सुबह डैश जा रहा हूं, फिर मैं शाम 5 बजे तक डैश वापस आऊंगा, थर्ड है अपने मित्र से पूछे कि वह सप्ताहांत में कहाँ जाना पसंद करता है और क्यों, फोर्थ है अपने सहपाठियों से उन 2 बिंदुओं के बारे में पूछें जिनका ध्यान वे समूह चर्चा के समय रखती या रखते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, यानी थर्ड और फोर्थ जो ऑप्शन है वो हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है संप्रेषण कौशल में। इसमें अगर आप खाली रिक्त स्थान दे रहे हैं बच्चों को भरने के लिए या फिर ऐसा कुछ भी कथन दे रहे हैं, तो इसमें संप्रेषण कहाँ हो रहा है? संप्रेषण तो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि वह सप्ताहांत में कहाँ जाना पसंद करता है, तो इसमें संप्रेषण की संभावना है। अगला जो ऑप्शन फोर्थ है इसमें भी संप्रेषण की संभावना है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्टीफन क्रेसन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है? ऑप्शन फर्स्ट है सीखना, सेकंड है अर्जन, थर्ड है सुनना और फोर्थ है संप्रेषण। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकंड। स्टीफन क्रेसन के अनुसार अचेतन प्रक्रिया जो है वो अर्जन है। अर्जन में यानी भाषा जब हम अर्जित करते हैं तो चेतना रूप में नहीं करते, बल्कि अचेतन ही स्वाभाविक रूप से भाषा को अर्जित कर लेते हैं। देखिए चैनल पर वीडियो बना हुआ है स्टीफन क्रेसन का जो सिद्धांत है द्वितीय भाषा अधिग्रहण का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इससे प्रश्न इस बार भी पूछे जाएंगे और पिछली बार भी काफी सारे प्रश्न हमें देखने को मिल रहे हैं। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे डैश का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आंतरिक भाषण, सेकंड है व्यक्तिगत भाषण, थर्ड है निजी भाषण और फोर्थ है मौन भाषण। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड। वाइगोत्स्की ने निजी भाषण की बात की थी, इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार भाषा का विकास डैश से डैश तक होता है। ऑप्शन फर्स्ट है निजी से व्यक्तिगत, सेकंड है निजी से सामाजिकृत, थर्ड है आत्म केंद्रित से सामाजिक और फोर्थ है सामाजिक से आत्म केंद्रित। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। पियाजे ने कहा था कि बच्चे की जो भाषा होती है सबसे पहले आत्म केंद्रित होता है और बाद में सामाजिक होता है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में चर्चा के दौरान कक्षा 5 की एक विद्यार्थी भ्रष्टाचार के कारणों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस दौरान न तो वह दूसरों के विचारों से सहमति प्रकट कर रही है और न ही वह दूसरे के नजरिए से विषय वस्तु को देखने की कोशिश कर रही है। पियाजे के अनुसार वह किस प्रकार के भाषण में शामिल है? ऑप्शन फर्स्ट है आत्म केंद्रित भाषण, सेकेंड है सामाजिक भाषण, थर्ड है व्यक्तिगत भाषण और फोर्थ है निजी भाषण। तो देखिए पियाजे ने आत्म केंद्रित भाषण की बात की थी और इसमें
इसमें उन्होंने कहा था कि इसमें बच्चा जो होता है सेल्फ सेंटर्ड होता है और वो दूसरे के नजरिए को नहीं समझ पाता है, नहीं उसे स्वीकारने की स्थिति में होता है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। जबकि निजी भाषण की बात किसने की थी? वाइगोत्स्की ने की थी। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। अगला और अंतिम प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को व्याकरणिक संरचनाओं को समझाने के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करें और विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने दें। सेकंड है विद्यार्थियों को अधिक से अधिक व्याकरणिक अभ्यास करने के लिए दें। थर्ड है विद्यार्थियों को पुस्तक से संरचनाओं को याद करने के लिए कहें। और फोर्थ है विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं पर कोई एक प्रदत्त कार्य दें या फिर गृह कार्य दें। तो याद करने को, रटने को या फिर केवल गृह कार्य को हम लोग सही नहीं मानते हैं, या फिर अभ्यास की बात भी जीन पियाजे ने नहीं की थी। उनका मानना था कि बच्चा जो है वो खुद ही सक्रिय अन्वेषक बन के चीजों को अन्वेषण करे, खोज करे सक्रिय रूप से। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 15 प्रश्न जो कि 4 जनवरी को पूछे गए थे, और इनमें से आपने कितना सही किया आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।